अभी ये न्यू चैप्टर अपना अमाइंस। अमाइंस में मुझे पहले बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा अमाइन का? NH2। NH2 अपना अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। अभी NH2 में ना देखो, अगर मुझे जनरल फॉर्म लिखना है अमाइंस का तो होगा RNH2, ये होता है अमाइन। अभी ये जो NH2 ग्रुप है ना वो मुझे बता एसिड है या बेस। हाँ, अभी अगर ये एसिड है तो एसिड कैसे? इसके ऊपर लोन पेयर होता है या नहीं होता है ना? कितने असद लोन पेयर? एक। अमाइन नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो जिसके ऊपर लोन पेयर वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। और जो स्पीशीज, दोज स्पीशीज हु डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर बेसिस। ये NH2 बेस है, मतलब अमाइन क्या हुआ? बेस। समझ लो, बेस मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को, और एसिड मतलब दो स्पीशीज हु एक्सेप्ट H+। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, म्हणजे हा कोण झाला? बेस। कळलं? अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे चाहिए RNH2 का। मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस N का? ये लोन पेयर भी काउंट होगा क्योंकि एक बॉन्ड म्हणजे किती? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp_p sp3। कळलं? ये रीड करो, व्हाट आर अमाइन्स? काय सांगितलंय? अमाइन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टर। अभी ये बेसिक कैरेक्टर क्यों? क्योंकि N के ऊपर है लोन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, इसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर आएगा। और यहाँ पे ये सोर्स दिया है, अमाइन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी नेचुरल कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक निकोटीन। क्लासिफिकेशन, चला इथे बघा, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स। अभी एक चेन के बेसिस पे दिया है। फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन देखो, अमाइन्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग है। अमाइन्स मध्ये काय होणार? N, if N म्हणजे if nitrogen is attached to one alkyl group then it is primary amine। परत एकदा, अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो ये प्राइमरी अमाइन। इथे बघा, ये नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। इफ नाइट्रोजन इज अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, मे बी सेम और डिफरेंट, बट 2 अगर है तो वो सेकेंडरी अमाइन। अब यहाँ पे इस N के आजू बाजू में कितना अल्काइल ग्रुप है? 3, म्हणजे हा टर्शियरी अमाइन। समजलं? आता एक एग्जांपल विचारते, तू सांगा काय? ये बताओ, ये कौन सा अमाइन है? अरे बाया, हाँ ये वाला बताओ। ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। N ला बघा, सिर्फ ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, मग ये हुआ प्राइमरी अमाइन। समजलं? प्राइमरी अमाइन में N इज अटैच टू 1 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में N इज अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, टर्शियरी में N इज अटैच टू 3 अल्काइल ग्रुप। आता क्वार्टरनरी अमाइन आलं, तो क्वार्टरनरी मतलब क्वार्टर म्हणजे 4, तो N इज अटैच टू 4 अल्काइल ग्रुप्स। चला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहे सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहाँ पे जो सेकेंडरी टर्शियरी लिखा था उसका ये क्लासिफिकेशन है। एक है सिंपल अमाइन, दूसरा है मिक्स्ड अमाइन। सिंपल का मीनिंग हो सिमेट्रिकल, और ये मिक्स्ड मतलब अनसिमेट्रिकल। आता मीनिंग बघा, सिंपल बघा SS दिलेला आहे,
एस म्हणजे सिंपल, एस मतलब सिमेट्रिकल और एस मतलब सेम। तो यहाँ पे जो एन से ग्रुप अटैच रहेंगे ना वो सारे सेम होंगे। जर एन के ऊपर सेम सेम ग्रुप दिखा तो ये हुआ सिंपल अमाइन। एक एग्जांपल देते बघा। हाँ, ये बताओ अमाइन कौन सा हुआ? सिंपल, क्योंकि एन से सेम ग्रुप अटैच है तो सिंपल। ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल, ये टर्शरी। टर्शरी में भी देखो CH3 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 तीन सेम ग्रुप अटैच है, वहां झाला सिंपल। मिक्स्ड में क्या रहेगा? मिक्स रहेंगे, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे देखो एन से अटैच 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है, हे झालं मिक्स्ड। और ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल, ये टर्शरी, इसमें देखो तीनों भी अलग अलग, तो ये मिक्स्ड एग्जांपल। आता मला एक सांगा एग्जांपल। ये सिंपल है या मिक्स्ड? अरे काय विचार करते, दोन्ही पण सेम 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 सिंपल। हे सांगा मिक्स्ड। समजलं कसं ओळखायचं? हे सेम अल्डिहाइड कीटोन मध्ये पण आहे। आता नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहे अॅलिफॅटिक आणि एरोमॅटिक। एलिफैटिक माहिती है, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच, तो झाला एलिफैटिक अमाइन। अगर इस चेन की जगह पे बेंजीन आया, बेंजीन बेंजीन अटैच टू अमाइन NH2, हा झाला अराइल अमाइन। अराइल अमाइन कार्बन का स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच, अल्काइल। अगर बेंजीन आया अराइल। ये ग्रुप का नाम याद रखो NH2 अमीनो। अगर NH2 का एक H रिप्लेस किया तो इमिनो। अगर इमिनो का अगर एक H रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप से तो ये हुआ टर्शरी नाइट्रोजन। N बचता है ना सिर्फ, N म्हणजे काय? नाइट्रोजन। और ये तीन ग्रुप लगे होंगे तो टर्शरी, टर्शरी नाइट्रोजन। अमीनो, इमिनो, नाइट्रोजन, टर्शरी नाइट्रोजन। अमीनो, इमिनो, टर्शरी नाइट्रोजन। हे लिहा। नाही लिहिले काहीच। IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ प्राइमरी अमाइंस। 3 अमाइन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अमाइन वाला पहले करेंगे, इसमें फर्स्ट कॉमन नेम फिर IUPAC। कॉमन नेम का फॉर्म देखो, अल्काइल अमाइन। फर्स्ट वाला ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें बताओ कार्बन कितना है? टोटल कार्बन एक कार्बन का अल्काइल क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल। और NH2 मतलब क्या? अमाइन। मग ह्याचं कॉमन नेम काय होणार? मिथाइल अमाइन। समजलं? आता नेक्स्ट, इसमें टोटल कार्बन कितना है? 3। 3 वाला अल्काइल प्रोपाइल। अभी कॉमन नेम में ना 3 कार्बन से हम लोग N लगाते, स्मॉल n। स्ट्रेट असेल तर, अगर स्ट्रेट चेन है तो हम लोग लगाएंगे स्मॉल n, और 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, N प्रोपाइल अमाइन। इतना समझा? आता IUPAC करूया। IUPAC में क्या करना है? अल्केन अमाइन, म्हणजे एक कार्बन है तो मीथेन अमाइन, अगर 2 कार्बन है तो इथेन अमाइन, आणि 3 असेल तर प्रोपेन अमाइन। तो इसमें कार्बन कितना है? 1, तो मीथेन अमाइन। इसमें कार्बन कितने? 3, प्रोपेन अमाइन। हे 2 समजले? मी ते लिहिते। और ई नहीं लिखना है, ई रिप्लेस होगा सफिक्स के साथ, अमाइन। चला नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें बताओ कार्बन कितना है टोटल? 3। 3 म्हणजे प्रोपाइल अमाइन, बट हा स्ट्रेट आहे का? नहीं है, ब्रांच है। ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप लगा है, अगर सेम है तो आइसो, तो लिखना है आइसो।
आयसोप्रोपाइल अमाइन. समजलं. आता इथे बघा CH2, एक CH2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिथिलीन. मिथ म्हणजे मिथिलीन. अगर दो CH2 म्हणजे इथेन, इथिलीन. अरे एक कार्बन म्हणजे काय, मीथेन, तो उसका CH2 क्या होगा, मिथिलीन. दो कार्बन मतलब इथेन, तो उसका CH2 क्या होणार, इथिलीन. तो इथिलीन डाय अमाइन. समजलं. इथिलीन डाय अमाइन. चला इथे ये इसमें तुम लोग लिखोगे विनाइल अलाइल के फॉर्म में. विनाइल क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप. अगर दोनों के बीच में कार्बन ऐड हुआ तो वो अलाइलिक होता है. मग हा सांगा विनाइल है का अलाइल, अलाइल, अलाइल. तो यहाँ पे लिखोगे अलाइल अमाइन. देखो ये कॉमन नेम में ही आएगा, अलाइल विनाइल. इसमें क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये फंक्शनल ग्रुप. अगर ये डायरेक्टली अटैच होता तो हम लोग बोलते हैं विनाइल. बट इन दोनों के बीच में कार्बन आया मतलब ये हुआ अलाइल. आता आयुपीएससी सगळ्यात इझी. नंबरिंग करायचं. नंबरिंग कहाँ से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा. अभी इधर से करो सेम है. मेनर 1 2 3. तीन कार्बन मतलब प्रोपेन और 2 पे लगा है अमाइन, तो प्रोपेन 2 अमाइन. क्योंकि अल्केन अमाइन, लास्ट में अमाइन लिखना है. इथे येणार प्रोपेन 2 अमाइन. समजलं हे. आता नेक्स्ट कार्बन. कार्बन कहाँ पे, इधर 2 ही है. हाँ 1 नहीं 2. तो कार्बन मतलब क्या, इथेन. और इथेन के फर्स्ट पे लगा है, सेकंड पे लगा है NH2. तो NH2 म्हणजे डाय अमाइन. इथेन 1,2 डाय अमाइन. हाँ. अरे इथिलीन वो कॉमन नेम हुआ. 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन. आणि 1 and 2 पे लगा है डाय अमाइन. मग इथेन 1,2 डाय अमाइन. और जब ये डाय आता है ना लास्ट में, तो पूरा अल्केन का स्पेलिंग लिखना है. याद करो आईयूपीएसी रूल्स, ये 11th में किया था. यहाँ पे अगर डायऑल वगैरह आया तो ई तक पूरा स्पेलिंग लिखना है. आता है आईयूपीएसी. नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट. नंबरिंग इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप. अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप सेम डिस्टेंस पे है तो तुम लोग प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को नहीं. म्हणजे कुठून करणार, राइट. 1 2 3. आता 3 कार्बन म्हणजे काय, प्रोपीन. डबल बॉन्ड है ना प्रोपीन, तो मैं सिर्फ प्रोप लिखती हूँ. प्रोप. रुको, प्रोप. डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 3 के बीच में छोटा नंबर लिखना है 2. डबल बॉन्ड मतलब इन, और 1 पे लगा है अमाइन, मग बाजूला लिहायचं 1 अमाइन. फिर से सुनो, 3 कार्बन म्हणजे प्रोप. डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 इन, और 1 पे अमीनो है तो 1 अमाइन. समजलं. चला नेक्स्ट. हे तर सगळ्यांना माहितीये काय आहे, एनिलीन. एनिलीन, इसको हम लोग कॉमन में भी एनिलीन लिख सकते हैं, आईयूपीएसी में भी एनिलीन. इसका दूसरा नाम तुम लोग लिख सकते हो फिनाइल अमाइन. कॉमन नेम मध्ये बेंजीन को हम लोग बोलते हैं फिनाइल, हे लक्षात ठेवा. कॉमन नेम में तुम लोग बेंजीन को बोलोगे फिनाइल, मग इथे काय होणार, फिनाइल अमाइन किंवा हे फिनाइल. और इसको फिनाइल वाले को इसमें क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी में बेंजीन, बेंजीन अमाइन. हे कन्फ्यूज नका हो इथे.
कॉमन नेम में हम लोग बेंजीन को फिनाइल बोलेंगे और IUPAC में बेंजीन ही रहेगा. आता नेक्स्ट बघा CH2 म्हणजे काय बोललेले मी, मिथिलीन. अगर CH2 आया इथिलीन, अगर 3 बार CH2 आया तो प्रोपिलीन, ये चालू रहेगा. आता सध्या दिलाय CH2 काय होता है मिथिलीन, और ये मिथिलीन कितना बोला है 6, हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन. 6 म्हणजे हेक्सा, हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन. समजलं एवढं. आता इथे अब अगर ये बेंजीन वाला आया तो हम लोग कॉमन में लिखेंगे ऑर्थो पैरा मेटा. अभी ये सामने सामने वाला पोजीशन है, म्हणजे काय पैरा, पैरा मतलब P, और पैरा पे क्या लगा है मिथाइल, और लिखते में मिथाइल, पैरा मिथाइल. और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन. पैरा पोजीशन म्हणून P, पैरा पे लगा है मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एनिलीन. ये ग्रुप सेम टू सेम है. असा जर दिसला ना एनिलीन लिहून टाका. आता IUPAC, अगर मैंने इस वाले चेन को ओपन किया तो क्या मिलेगा, CH2 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 6 टाइम्स. यहाँ पे होगा NH2 और यहाँ पे होगा NH2. अभी नंबरिंग करना है मुझे, नंबरिंग में कुठून पण करू शकते क्योंकि सेम डिस्टेंस है. 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डायअमाइन. सेम इसके जैसा है, मागे से केलं ना तसंच इथेन वाला नहीं. IUPAC दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया. 6 कार्बन मतलब हेक्सेन 1,6 डायअमाइन. समजला. स्ट्रक्चर ओपन केला तरच मग ते IUPAC येईल. आणि बघा इथे यहाँ पे डाय लिखोगे तो ई का पूरा स्पेलिंग लिखना है अल्केन का. आता इथे काय येणार, IUPAC नंबर 1 किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप म्हणजे 1 2 3 4, 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन. हे समजलं एवढं. आता नेक्स्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, बट लास्ट में आइल लगाना है. साइक्लोहेक्साइल अमाइन, साइक्लोहेक्साइल अमाइन. आता इथे इस वाले ग्रुप को बोलते हैं बेंजीन. CH2 को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अमाइन. हा जो ग्रुप है ना पूर्ण, इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल अमाइन. चला नेक्स्ट पोजीशन काय, पैरा पोजीशन काय, पैरा म्हणून P, पैरा पे लगा है ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन. आणि ना अजून एक मागे स्ट्रक्चर आहे, त्याचा कॉमन नेम जरा वेगळं आहे, नशीब आठवलं. कुठे गेला तो, CH3 टॉल्विन वाला. हाँ हैला, इसको हम लोग टॉल्यूरिन बोलते, टॉल्यूरिन. टॉल्यूरिन मग स्पेलिंग हीच आहे ना, DINE. टॉल्यूरिन ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. टॉल्विन और अमाइन का मिक्स, टॉल्यूरिन. चला हे अभी इसका IUPAC क्या आएगा, अल्केन अमाइन. हाँ कौन है, साइक्लोहेक्सेन, तो आंसर आएगा साइक्लोहेक्सेन अमाइन. चला आता इथे इसमें कार्बन कितना बोला है, कार्बन कितना है 1,
इस 1 पे क्या लगा है? फिनाइल. इथे बघा, 1 पे लगा है फिनाइल और 1 पे लगा है अमाइन. मग आपण काय बोलायचं? 1 फिनाइल मिथेन अमाइन. हा सबस्टिट्यूएंट है. 1 फिनाइल, एक कार्बन मतलब मीथेन और NH2 मतलब अमाइन. हे ना पेरेंट है. अगर ये पेरेंट तो ये सब्स्टिट्यूएंट. लक्ष द्या, बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट बना तो बेंजीन को बोलना है फिनाइल. मग 1 फिनाइल मीथेन अमाइन. हाँ, क्या नहीं लिखना है? लिखना है. नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट लिख. आता है नेक्स्ट. हाँ, इसका क्या आएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन. ये हुआ प्राइमरी. आता सेकंडरी. चला, सेकंडरीचे एवढेच एक्झाम्पल्स आहेत. हो, थांबा. कॉमन मध्ये इजी है. NH है, लेफ्ट और राइट में क्या? राइट लेफ्ट में मिथाइल, राइट में मिथाइल. मग काय बोलायचं? डाय मिथाइल अमाइन. मी लिहत नाही, असं एक्सप्लेन करते म्हणजे लवकर. मिथाइल मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल की जगह पे लिखोगे डाई मिथाइल अमाइन. अभी इसमें एन के लेफ्ट में कौन है? इथाइल. आधी समजून घ्या, लिहू नका, लिहायची घाई करू नका. एन के लेफ्ट में इथाइल और राइट में कौन? मिथाइल. अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो वहां पे अल्फाबेटिकली जाना है. इन दोनों में से पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है? ई. इथाइल मिथाइल अमाइन. हाँ, आता नेक्स्ट. कॉमन नेम ना, तो बेंजीन क्या बनेगा अपना? फिनाइल. और ये क्या है? मिथाइल. तो अल्फाबेटिकली एम एन आर का पी एम. मिथाइल फिनाइल अमाइन. लेफ्ट राइट अमाइन असं बोलायचं. अभी इसमें ये फिनाइल, ये भी फिनाइल, डाई फिनाइल अमाइन. अभी तुम लोग बोलोगे. इसका बताओ कॉमन नेम. डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन, डाई फिनाइल अमाइन. आता IUPAC. IUPAC मध्ये ना बघा, नॉर्मली हम लोग IUPAC में नंबर लिखते हैं 1, 2, 3. तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है. नंबर की जगह पे लिखना है कैपिटल N, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है वो N से अटैच है, इसलिए लिखना है कैपिटल N. आणि लिहायचं बघा कसं? N अल्काइल अल्केन अमाइन. सांगते कसं? अल्काइल में जो आएगा ना उसमें कम कार्बन रहेगा, उसमें कम. एग्जाम्पल देखो, ये वाला. चलो इसमें बताओ लेस नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे? लेफ्ट या राइट? इथे एकच कार्बन, इथे 2 कार्बन है. तो जो भी कम कार्बन वाला होगा ना उसको पहले लिखना है, मतलब N के साथ. मम्मी काय लिहिणार? N मिथाइल इथेन अमाइन. N मिथाइल इथेन अमाइन. आधी लिहायची घाई करू नका, बघा आधी. पोरी द्या. N मिथाइल इथेन अमाइन. जो कम कार्बन वाला होगा वो N के साथ आएगा. एक काम कर, मी सांगते त्याची नावं सांगते. चला, N मिथाइल इथेन अमाइन. अभी इसमें यहाँ पे कार्बन कितना है? 1. और यहाँ पे कार्बन कितना है? 6. तो यहाँ पे कम है ना, तो इसका नाम पहले आएगा, N के साथ जुड़ेगा. N मिथाइल बेंजीन अमाइन. कॉमन नहीं चालू है. IUPAC में बेंजीन को बेंजीन ही बोलना है. परत एकदा, N मिथाइल बेंजीन अमाइन, या फिर एनिलीन भी बोल सकते हो. N मिथाइल एनिलीन. 2 नाव आहेत.
एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, ये फर्स्ट नेम। दूसरा तुम लोग क्या लिख सकते हो, एन मिथाइल एनिलीन, जो इजी लगेगा वो लिखो, दोनों भी राइट है। आता इथे आता दोन बेंजीन, डाई बेंजीन मत लिखो, इसमें हम लोग को एक को सब्स्टिट्यूएंट लेना ही पड़ेगा। अगर मैंने बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट लिया तो बेंजीन बनेगा फिनाइल, कौन सा भी ले लो। मग काय बोलायचं, एन फिनाइल बेंजीन अमाइन या फिर एन फिनाइल एनिलीन। चला आयुपीएससी बोलायचं, हा वाला रो बोलणार, हाँ इसका आयुपीएससी बाकी है। इसमें क्या बोलोगे, दोनों भी सेम है ना, तो कौन सा भी ले लो, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। अरे आधी बोलू तरी द्या मला, एन मी बोलली, मला आधी बोलू द्या। एन मिथाइल मीथेन अमाइन, इसमें कम कार्बन पहले नाम आएगा, एन मिथाइल इथेन अमाइन। थांबा बोलू नका, मला बोलू द्या। एन मिथाइल बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन। चला नेक्स्ट करूया आपण, टर्शरी चालू आहे, दे कॉमन नेम सेम। आता मगाशी कसं लिहिलं, लेफ्ट राइट अमाइन, वैसे ही सेम, लेफ्ट राइट ऊपर अमाइन। बघा खाली लिहिलंय मी, खाली खाली मिथाइल मिथाइल मिथाइल, किती मिथाइल झाले, 3, मग ट्राय मिथाइल अमाइन। आता इथे हा कोण आहे, इथाइल म्हणजे ई, मिथाइल मतलब एम और मिथाइल मतलब एम। एबीसीडी में कौन आएगा पहले, ई, माई का आदि ई, अरे बोलू नका आएगा, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, समजलं। आता दुसरं, पहिला कॉमन नेम घेते। आता इथे हा काय एम, हा कौन है पी, प्रोपाइल सा पी, और ये इथाइल का ई। अल्फाबेटिकली पहिला कोण, ई, मग नंतर मग एम, मग पी, मग बोलायचं इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। म्हटली प्रोपाइल स्ट्रेट चेन आहे, मग स्ट्रेट चेन असेल तर काय लिहायचं, स्मॉल एन। परत बोलते, मला बोलू द्या, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, एन मतलब स्ट्रेट चेन। आता नेक्स्ट, हा कौन है, मिथाइल म्हणजे एम, मिथाइल मतलब एम, और ये सॉरी स्ट्रेट, हा इथे हा मिथाइल म्हणजे एम, इथाइल मतलब ई, पी। आता हा स्ट्रेट चेन वाला आहे का, नाही, ब्रांच है, सेम ग्रुप आहे ना, म्हणजे आयसो। मग काय बोलायचं, इथाइल मिथाइल आयसोप्रोपाइल अमाइन। परत इथाइल मिथाइल आयसोप्रोपाइल अमाइन। इथे बेंझीन नाही, फिनाइल आहे, कॉमन नेम फिनाइल। पहिला कोण, मिथाइल डाय मिथाइल फिनाइल अमाइन, डाय मिथाइल फिनाइल अमाइन। झाले एवढे। अभी आयुपीएससी फक्त 5 आहेत, फक्त 5। हो हो, मला पाणी पिऊ। ए चला आयुपीएससी में, इसमें बघा 3 अल्काइल ग्रुप आहेत, इसके पहले वाले में 2 अल्काइल ग्रुप था। अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो हम लोग एक अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, म्हणजे एन के साथ लगाएंगे। आता इथे अल्काइल ग्रुप किती, 3, तो 3 अल्काइल ग्रुप में से 2 अल्काइल हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, म्हणजे दोघांना तुम्ही काय लावणार, एन।
चला, आणि सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा? जो कम कार्बन वाला होगा वो. आता इथे आहेत का कमी कार्बन वाले? सगळे सेम. तो इसमें जो मैं सर्कल करूंगी वो सब्स्टिट्यूएंट होगा. समझा, मी हा घेते सब्स्टिट्यूएंट. अपन लिखते ना 1,1. अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगाए तो हम लोग लिखते हैं 1,1 डाइमिथाइल. वैसे ही लिखना है N,N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन. N,N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन. N,N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन. आता इथे इथे कार्बन 2, इथे 1 1. कौन से दो कार्बन के पास कम कार्बन है? ये वाले. इसमें भी सेम ग्रुप है ना, तो N,N डाइमिथाइल इथेन अमाइन. हा इथेन है, इथेन. N,N डाइमिथाइल इथेन अमाइन. 3. कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 2. अभी इतने सेम नहीं है, तो हर एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए N लगाओगे. कसं बोलायचं इथे? N. अरे आधी बोलू द्या मला, आधी बोलू द्या, उत्कर्ष बोलू दे. N इथाइल. अरे ई पहिला येतो. N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन. N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन. जो कम कार्बन वाला है वो पहले आएगा. आता नेक्स्ट. इथे काय आहे? 2 कार्बन, इथे हा 1 आणि इथे 3. यहाँ पे ये ब्रांच है. इस प्रोपेन के सेकंड पे अमाइन लगा है, तो ये बना प्रोपेन 2 अमाइन. बोलायचं कसं बघा. बोलू नका, मला बोलू द्या. N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. 2 पे लगा ना अमाइन, इसलिए. आता हे लास्ट 1 1 6 1 1 है. N,N डायमिथाइल ॲनिलीन किंवा बेन्झीन अमाइन. N,N डायमिथाइल बेन्झीन अमाइन किंवा ॲनिलीन. हा इथे